नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर दिया है। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। कल हमने वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा किया था। आज हम आपको बताएंगे कि जो नदियां हैं, वैदिक सभ्यता में जो नदियां मिली हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऋग्वेद में जो है वो 25 नदियां और नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। कल मैंने ये टॉपिक आपको बताया था। आज उन्हीं नदियों के हम नाम जानेंगे कि वर्तमान समय में हम उन नदियों को किस नाम से जानते हैं और पहले किस नाम से जानते थे। ज्यादातर नदियां ये जो मिली हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में ज्यादातर ये नदियां हैं। अब मैं आपको जो भी नदियां हैं उनका पहले का नाम, आधुनिक नाम बताऊंगा। फिर हम लोग इस वैदिक अर्थात जो पहला हिस्सा हम पढ़ लेते हैं ऋग्वैदिक काल, अर्थात ठीक है ना, पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच का जिसका समय है, उसके हम सामाजिक स्थिति को जानेंगे कि समाज में उसका क्या स्थान था। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं नदियों का नाम। देखिए, जो नदियां हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इनको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स। जो वैदिक सिविलाइजेशन की रिवर्स थे उनका पहले का नाम और आधुनिक नाम, ठीक है ना, इन पर डिस्कशन करेंगे। पहली है पारुष्वी, इसको आधुनिक युग में रावी के नाम से जानते हैं। सतुद्री, सतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं। अस्किनी, अस्किनी को चनाब के नाम से जानते हैं। वितस्ता, वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा, विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं। गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं। ये सभी अफगानिस्तान में पड़ने वाली नदियां हैं। कुंभा या कुभा को काबुल के नाम से जानते हैं। कदानीरा को गंडक कहते हैं। कुमू को कुर्रम कहते हैं और सिंधु को इंडस नदी कहते हैं। जैसे मैं आपको मानचित्र बना रहा हूं, मानचित्र में आप समझिएगा। जैसे हमने कहा ये आपका जो क्षेत्र है, ये ऐसे ये तो ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो आपकी जो नदियां हैं, ऐसे सिंधु नदी है, ठीक है, और फिर जो है इसकी ऐसे ये सिंधु नदी है, इसकी ये सहायक नदियां हैं। तो ये सब इसकी सहायक नदियों में जैसे कुछ इसकी सहायक नदियां भी आती है, तो इन सभी नदियों का उद्गम स्थल ऐसे ही है। तो ये आपका जो है नदियों से संबंधित टॉपिक है, इनके आधुनिक नाम से संबंधित टॉपिक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है समाज, कि देखते हैं समाज उस समय कैसे था, वैदिक पूर्व वैदिक काल का। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं समाज की, तो ये जो समाज था ना, ये पितृसत्तात्मक था। अर्थात यहाँ पिता ही मुख्य होता है। जैसे आपके परिवार में पहली बात तो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बुआ, मौसी मौसा, ये संयुक्त परिवार है। तो इसमें जो परिवार का मुखिया होता है, आज भी लगभग हम देते हैं पिता ही घर का प्रधान होता है, मुखिया होता है। तो पूर्व वैदिक काल में भी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। अर्थात इसका मतलब होता है घर का मुखिया पिता होता था। सामाजिक संगठन के आधार की बात करते हैं, ये जन्म मूलक था। अर्थात समाज के जो संगठन का आधार था वो जन्म के आधार पर था। समाज की अगर सबसे छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं तो ये परिवार थी, या इसी को कुल भी कहते हैं। ये आपके समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती थी। इसी को हम लोग कुल भी कहते हैं और परिवार भी कहते हैं। उस कुल या परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। पिता होने के कारण ही इस समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक ये समाज तो था, लेकिन उतनी ही हमारी बहन बेटियों और माताओं को सम्मान भी इसमें मिलता था। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे इस पे। महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। यहाँ जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, इनको उच्च कोटि का सम्मान मिलता था और संयुक्त परिवार का साक्ष्य मिला है। इस पिता तो मुखिया होता ही होता था, साथ में संयुक्त परिवार भी यहाँ होता था। यहाँ एकल परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं था। संयुक्त परिवार का मतलब होता है दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ये सभी रिश्ते यहाँ होते थे। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो 10वें मंडल और ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी ये कैसी थी, ये कर्म प्रधान थी, कर्म प्रधान, यहां प्रधान कर्म था, अर्थात कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो व्यक्ति युद्ध का कार्य करता था वो क्षत्रिय कहलाता था, जो व्यक्ति व्यापार करने का काम करता था, व्यापार किसका करेगा, हमने आपको बताया था ये मवेशियों से संबंधित था, पशुपालन से संबंधित था, तो ये व्यापार भी पशुओं का करेंगे, तो जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे। और शूद्र जो खेती करते थे, जो किसान होते थे अर्थात जो खेती का काम करते थे, उनको शूद्र कहा गया है। तो यह कर्म प्रधान था। मान लीजिए शूद्र का लड़का हुआ और वो पढ़ने में बहुत तेज हो गया तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। इस ब्राह्मण का बच्चा अगर खेती करने योग्य हो गया तो उसको शूद्र कहा जाएगा। व्यक्ति तो ब्राह्मण रहेगा, उसका बच्चा शूद्र हो जाएगा। अर्थात यह कर्म प्रधान व्यवस्था थी हमारे वैदिक समाज में। स्त्री पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, अर्थात स्त्री के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता था। बिना स्त्री के यज्ञ की प्रधानता नहीं थी। ये हमारे यहां वैदिक समाज में था कि बिना स्त्री के आप यज्ञ कार्य नहीं कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने बैठते हैं तो सीता जी उस समय वन में रहती हैं, तो उनको सीता जी की एक प्रतिमा बनवानी पड़ती है, स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके उसके साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये यहीं से विधि विधान इसका मिलता है। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी समाज में। न बाल विवाह होते थे, ना कोई सती होती थी महिला, और ना ही किसी प्रकार का पर्दा प्रथा था। इसका मतलब बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का साक्ष्य हमको इसके बाद देखने को मिला है। इसके पहले इस समय नहीं था हमारे यहाँ। पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था, अर्थात सोचिए स्त्रियों का बहुत महत्व था। यहाँ उपनयन संस्कार उनका करवाया जाता था। महिलाओं था जो पुत्रियां होती थी उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन दहेज का प्रचलन नहीं था। इस समाज में विधवाओं का विवाह किया जाता था। कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसको विवाह करने का अधिकार था, लेकिन दहेज का वर्णन नहीं मिलता है। विवाह के समय कन्या के माता पिता, उसके रिलेशन वाले उसको कुछ उपहार गिफ्ट स्वरूप देते थे, उसको वहतु कहा गया है। वहतु कन्या को विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहते हैं, और यही वहतु आगे चल करके दहेज बना। दहेज यही आगे चल करके दहेज का कॉन्सेप्ट कहलाया। इसमें दहेज का प्रचलन नहीं था, ठीक है। यही आगे चल करके दहेज की संज्ञा इसी को वहतु को मिली। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे एक उपहार फिक्स हो गया कि हमको इतना उपहार चाहिए। जब ये फिक्स हो गया तो ये आगे चल के दहेज बन गया, और इसी को आगे चल करके इतिहासकारों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने इसको स्त्री धन भी कहा है, जिस पर किसी का अधिकार ना होने की बात कही है। स्त्री की शिक्षा की बात करें तो इस समाज में, वैदिक समाज में स्त्री की शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में जो उच्च कोटि की स्त्रियां थी, जैसे ये लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये महिलाओं का नाम मिलता है। जो ये बहुत ज्यादा शिक्षित महिलाएं थी, जो यहां तक कि इनका विदत एक संस्था थी जिसमें ये लोग भाग लेती थी। इनसे विचार विमर्श किया जाता था। विदत नामक संस्था, मैंने आपको बताया था 3 संस्थाएं पाई जाएंगी, अभी आगे चर्चा करेंगे। 3 संस्थाएं पाई जाएंगी, विदत, सभा, समिति। यहां पर इनका विदत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान था। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा गया है, अर्थात ऐसी स्त्री जो पूरे जीवन भर विवाह न करे उसको अमाजु कहा गया है। पुत्र के लिए नियोग प्रथा का प्रचलन था, अर्थात यहाँ नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाती तो अपने सगे संबंधी से वो संबंध बना करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसको नियोग प्रथा के रूप में यहाँ बताया गया है। दास प्रथा यहाँ थी, लेकिन पश्चिमी रोम साम्राज्य की तरह हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं थी, अर्थात दासों को मारा पीटा नहीं जाता था, दासों को बेचा नहीं जाता था। उस तरीके की दास प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। भोजन की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन था, और शाकाहारी भोजन में इन्होंने जौ, अर्थात जौ की बात करें तो आप जानते हो शाकाहारी भोजन में जौ, जिसको हम लोग यो कहते हैं, ये 2 प्रकार से जौ का यूज करते थे। एक तो दूध के साथ उबाल करके उसको खाते थे, और दूसरा ये जौ का सत्तू बना करके खाते थे। तो ये दोनों प्रकार का जौ का उपयोग ये करते थे। सोम और सुरा
सोम एक पौधा था, मैंने आपको बताया था हिमालय की चोटी पे मुंजवंत, यहाँ आपका हिमालय है, ये हिमालय का क्षेत्र है, यही मुंजवंत चोटी है, मुंजवंत चोटी। और इसी मुंजवंत चोटी पर आपको सोम नामक एक पौधा मिलेगा जिससे सोमरस तैयार किया जाता था। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद था, तो इसका प्रयोग ये लोग करते थे। विवाह एक पवित्र संस्कार यहां माना गया है। और वस्त्र की बात करें तो ये सूत के, ऊन के और चमड़े के तीनों प्रकार के वस्त्रों का ये उपयोग करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां लिखा है, वैद्य को विसज शब्द वैद्य के लिए है, जो रोगों का उपचार करता था। और इसके देवता को अश्विनी कहा गया है, अश्विनी इसके देवता थे। यहां अगर मैं बात करूं तो तपेदिक का उल्लेख मिलता है। तपेदिक एक बीमारी है, तपेदिक बीमारी का वर्णन मिलता है, ये तपेदिक बीमारी का वर्णन मिलता है। और शव को यहाँ दोनों परंपरा थी, जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। इस प्रकार से हमारे वैदिक सिविलाइजेशन का समाज था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलू की। वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।